morning, everybody. Thank you, Vijay, for a wonderful introduction to the journey of the Jolly LLB2. I'm glad to see all of you here in such a big number. It's a big day for all of us. It's a bigger day for Vijay because, business-wise, the film has done very well. It's a very happy day for me and, everybody involved in Jolly LLB, my actors and the entire crew. And one man, Vijay have mentioned about him, I don't know what else to say about him. I'm going to simply call him on stage, the great Akshay Kumar, my Jolly. Hello everyone, thank you. Let's start the questions. मोबाइल ये बाद में जब बोलेंगे बताएंगे when do I have to after the Q&A अपने आप के लिए मायने रखते हैं या जो जिस तरीके का प्यार मिला है उसे आप प्यार ऑब्वियसली प्यार बहुत मायने रखता है पैसे तो बहुत कमा लिए तो ऑब्वियसली देखिए कि सबसे ज़्यादा और मायने रखता है एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना एक अच्छा किरदार मिलना एक अच्छा कैरेक्टर मिलना एक अच्छे इंसान एक अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करनी एक अच्छा स्टूडियो मिलना जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया फॉक्स के साथ कभी मैंने काम नहीं किया है सो आई होप हम इसे आई हैव अ बिग beginning with Fox also beginning with Subhash ji I'm known and I love when मैं किसी के साथ फिल्में शुरू करूँ तो करते रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है किसी के साथ एक बार दिल लग गया तो अच्छा लगता है सो दैट वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है एंड सर पिछली 4 फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं क्योंकि जिस तरीके से एयरलिफ्ट आई फिर हाउसफुल 3 आई देन रुस्तम और अभी तो इस कारवां को कैसे देखते हैं अक्षय कुमार यार ये कारवां को कैसे देखते हैं मतलब मैं क्या देखूं इसमें अच्छी तरह ही देखते हैं बहुत अच्छी बात है आई एम श्योर यू वुड आल्सो वांट टू बी इन माय शूज सो जैसे आप देखोगे अच्छी तरह मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है और आई होप मेरी जो आगे वाली फिल्में हैं जैसे मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की नाम शबाना और फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा सो वो भी अच्छा जाए आई होप सो एंड सर जिस तरीके का आप काम करते हैं उसी तरीके से जो भी अगली पीढ़ी है वो भी कर रही है वरुण और आलिया भी आपकी ही तरह से एनजीओ के बच्चों से मिलते हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं तो इस जो आपने ट्रेंड दिया है वो भी आगे बढ़ रहा है तो इस ट्रेंड सेटर के रूप में आप खुद को कैसे देखते हैं सारे प्रश्न तू ही पूछे वो नहीं करनी ओके ट्रेंड तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है एक बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग ये करते हैं और ये कोई ऐसा मेरा कोई ट्रेंड नहीं है जो दिल से बात आती है दिल से कर लेते हैं किसी चीज़ में फीलिंग आती है वो अपने आप कर लेते हैं और वो फिर बाद में मीडिया कैरी कर लेती है फिर उसको एक ट्रेंड बना देती है वो अलग बात है लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि वो मैं ट्रेंड बनाऊँ ये एक दिल से बात आई महसूस किया तो कर लेते हैं हाय वकील की भूमिका आपने बखूबी निभाई है तो क्या जी वकील की भूमिका आपने बहुत बेहतरीन निभाई तो क्या कभी वकीलों से पाला पड़ा था क्या आपका नहीं जी वकीलों से कोई पाला नहीं पड़ा अभी तक ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ लेकिन हाल ही इसमें कुछ हुआ है शायद तो अभी तक तो लेकिन मैं कभी गया नहीं कोई कोर्ट में गया नहीं हूँ अभी तक Congratulations to all of you. Thank you. Akshay, what do you think has added to the success of the sequel? Firstly, and secondly, are you all planning to come up with a third part? Sorry? What has added to the success of Jolly LLB 2? And second question is, are you all planning to come up with a third part? I think that answer Subhaji and Fox can give and Vijay ji can give. And so would you like to? Yeah, I mean, I think that's a very easy question. Yes, there will definitely be a Jolly 3. Yeah. I don't know with me or without me, but yeah. Hi. Yeah. अरे अभी आप कहानी भी मांगेंगे I mean, थोड़ा सा Akshay, you haven't answered the first part. What has added to the success of Jolly LLB 2? What is it? What is added or attributed or what? Added. What is added? I think the whole teamwork and everybody
hard work and a good screenplay and all these things. And of course, you know, Akshay is going to be modest about it. There is no denying the fact that Akshay being in Jolly 2 has played a very, very big role in taking the film to where it has gone to. No, I think another person is Saurabh Shukla and Anu Kapoor. They are one of the biggest pillars of this film. I'm sure you guys must have seen the film. So when you go out of the film, you remember them. You remember the character of my wife, Amma and the lady, Shavani, full name? Shavani Gupta. So she has done a wonderful job. So that's it. Akshay, what's the best compliment you received for this film? What is it that you remember? And What do I remember this film? what's the best compliment you received for this film? Best compliment? Well, I've received a lot of good compliments. I've received from the media, from the people, from the fans, on my Twitter account, Facebook. I've received a lot and I'm very thankful to them for giving so much love and affection and good messages. But the best one which I got is going to get the scooter, so I'll just let you know. वो उसने क्या बोला था उन्हीं के मुंह से सुनवा दूंगा मैं आपको. And Mr. Kapoor, there was a lot of comparisons between the first and the second, like, you know, so what did you get तो to एक hear? बात बताऊं, अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा. जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे. बैठे रहो यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है. मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है. Hi Akshay, congratulations to the team. अक्षय, आप मानते हो कि आप काफ़ी हद तक आपने ऑडियंस की जो नस है एक्चुअली पकड़ रखी है, कह सकते हो कि स्टोरी लाइन ये गलत है. कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता. अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है. जैसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है. मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है. फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है. आपका नस किसी के नस पकड़ने से कुछ नहीं होता. बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती. हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुगल आज़म बनाऊंगा, मैं पाकिस्तान वाली फिल्म बनाऊंगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है. सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से. और अक्षय, कभी डायरेक्शन के लिए सोचा है, काफ़ी साल निकाले हैं, या कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट होगी आपके मेरे दिल के करीब where you want to direct or at least you'll be writing something on it, ऐसे कुछ? देखिए, मैंने कई डायरेक्टरों का हाल देखा है, तो मैं कभी डायरेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा. मैं खुश रहना चाहता हूँ जिंदगी में. सुभाष सर, मेरा प्रश्न आपसे है. पहले जॉली एलएलबी में आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का मुद्दा उठाया था. इस बार कहीं ना कहीं से आतंकवाद का भी मुद्दा जुड़ा. तो ये केसेस कैसे आपने, मतलब क्या रीजन थे ये चुनने के? रीज़न बता पाना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं लिखूं, जो भी काम करूं, वो रियल लाइफ से कुछ उसमें से दूं. तो पहली जॉली बनाने के बाद में बहुत लोग बात कर रहे थे कि जॉली पार्ट 2 बनना चाहिए, और मेरी सिर्फ उनसे इल्तिजा यही थी कि जब तक मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, वो बात मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आती, तब तक मैं नहीं बनाऊँगा. तो बहुत सारे विषयों के साथ मैं खेल रहा था, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, और अंततः जाकर इस विषय को मैंने चुना और फिर स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया. लेकिन क्यों चुना, ये खास उसकी कोई ज़्यादा वजह बता नहीं पाऊँगा. मुझे दिलचस्प लगी, कहानी का फैलाव बहुत अच्छा लगा, कहानी का कैनवस बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा इसके ज़रिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैंने इस कहानी का चुनाव किया. एक प्रश्न और है कि सौरभ शुक्ला बार बार वो पौधे में पानी डाल रहे होते हैं, वो क्या, मतलब उसकी वजह क्या थी, वो मुझे समझ नहीं आएगा. मेरे लिए वो उनकी उम्मीदों का पौधा है. न्यायपालिका में जो भी थोड़ी बहुत हरी पत्तियां बाकी हैं, जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, ये वो छोटा सा पौधा, उसको सिंबॉलिज्म की तरह मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. और कुछ मित्र हैं मीडिया में जो उसको देख पाए उस तरह से. कुछ लोगों ने लिखा उसके बारे में कि वो उस पौधे को सींचता है जैसे कि वो न्यायपालिका हो, वो एक दिन वो बड़ा
पेड़ बनेगा जो सबको छांव दे सके। विजय जी, आप एक सवाल, जो छोटे शहरों की फिल्में में बहुत अच्छा रहता है, इस लिहाज से जॉली एलएलबी में आपको क्या रिस्पॉन्स मिला सिंगल स्क्रीन का? हाँ जी, देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ट्रेडिशनली हम इंडस्ट्री में मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये सब कैनवस बदल रहा है। आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड कंटेंट एंड कंटेंट विच रीचेज आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ भी हम देख रहे हैं टियर 2 या टियर 3 टाउन में जहाँ सिंगल स्क्रीन था, जो मल्टीप्लेक्स बन गया है, as soon as the multiplex, the environment improves, you're getting families coming in. But I completely agree with you कि हम देख रहे हैं, which is a very good trend, कि more and more जो narratives which are rooted in Indian, in the belly of India, those are finding acceptance even in what we call multiplex audiences. So I think this is a great phase from Bollywood story writing, because it is allowing us to reach out to stories which are really more integral to India itself. जैसे जॉली एलएलबी की कहानी है। फॉक्स पिछले 2 सालों से काफी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में प्रमोट कर रहा है, इसकी कोई खास वजह या आपकी स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल, जैसे आपने राइटली कहा, हमने 3-4 साल लिए, काफ़ी हमको धक्का भी हमने लगा, पर इम्पोर्टेंटली वी लर्नड इन द प्रोसेस, हम सीखे उससे, एंड द कंक्लूजन वी केम टू इज़ कि हमको हाँ फिल्में ज़रूर बनानी है, बट वी वांट टू बी इन्वॉल्व विद कंटेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अ स्क्रिप्ट स्टेज, एंड वी वांट टू बी वर्किंग विद पीपल, बोथ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, जहाँ देयर इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट कैन बी वर्कड आउट, बिकॉज इंडस्ट्री छोटी है, 6-7 फिल्में बनानी है, सो लेट अस एटलीस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म एंड लेट्स मेक द राइट फिल्म। ये नहीं है कि हमारी फिल्में सभी काम करेंगी, बट आई थिंक एटलीस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट। अक्षय, एक बात जानना चाहेंगे, अभी सर्च करते हैं बहुत बार आपके विकिपीडिया पेज पर जाते हैं, उसमें आपकी नेशनलिटी क्या है? गलत है या मैं गलत हूँ क्या? देखिए वो that is honorary, that is not that what you think. अक्षय, आपने रियल लाइफ में भी वीडियोस के जरिए मैसेजेस ऐसे दिए हैं कि जब भी कोई सोशली रेलेवेंट इशू होता है, तो नाउ अब जब आप कोई फिल्म के बारे में सोचते हैं कि अब मुझे अगली कोई फिल्म करनी है, डू यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि कोई ऐसा इशू अपने फिल्म के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए जिससे लोगों तक कोई मैसेज आप पहुंचा सके? You want to know about? No, Is there any kind as of an other actor kind? now, as an actor. Are you asking me that do I deliberately put any issues? No. Do you plan now? Because No, I don't plan anything. I don't plan anything. Whatever I feel it, if I like a subject and if I like that issue that I want to bring it ahead, I just do the film. So just like how I'm doing a film, Toilet Ek Prem Katha. Now that is I'm sure you guys know that 54% of India doesn't have toilets at home. Isn't that a very alarming thing? And which talks about this kind of I got a great subject, I got a real kahani mili mujhe. So I said I want to make this film. It's a very taboo thing to talk about. When I announced the name Toilet Ek Prem Katha, तो कई लोगों के फोन आए थे, यार टॉयलेट क्यों रख रहा है नाम तू यार, कि ये कोई और नाम नहीं है क्या तेरे पास? But it is there on the face. I mean, I'm talking about what it is, Toilet Ek Prem Katha, and it's a real story. Why run away from it? It is one of the biggest problem we have. Like imagine, do you guys know there are about 1,000 children every day in India, 1,000 children every day in India dying of diarrhea. Do you guys know that is equivalent to 2 jumbo jets with children crashing every day? Isn't it an alarming thing? And this you can note the fact. This is there. So I thought this kind of a film with commerciality, with realism, with comedy, with entertainment, with good songs, if I present it to the people, then they can understand it. यहाँ तो लोगों के पास टॉयलेट है, लोग टॉयलेट में नहीं जाते, वहाँ वो बना लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं. The government has made toilets.
अगर मैं बात करने जाऊँगा तो it'll take about 2 hours for me to just keep on talking about it. It's a thing which I request you media to write about it very honestly and sincerely, because we require another thing, India is number 1, 54%. हम सबसे आगे हैं that we don't use toilets. We go सिर्फ खेतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, नालों में खड़े जाते हैं, and that's a shameful thing. So that's what it is. हाय अक्षय। Last 2 questions, please. हाय अक्षय, मेरा सवाल है कि आपने पिछले 25 सालों में इतने अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, इस फिल्म में वकील बने हैं, और आपके सामने 2 प्रोलिफिक एक्टर्स सौरभ शुक्ला और अन्नू कपूर जी थे, तो किसी तरह का आपको प्रेशर था उनके सामने परफॉर्म करने का? और दूसरा सवाल ये कि आपने इस फिल्म के लिए, वकील के लिए, किस तरह की तैयारी की थी बाकी अलग फिल्मों से, क्योंकि इसका चैलेंज एक अलग तरह का था आपके लिए? पहला प्रश्न, मेरे पास प्रेशर था, ये इसका मैं उत्तर दे दूँ जी। ऐसा है कि मेरे पास प्रेशर नहीं होता है इस चीज़ का कि मैं इन दोनों के सामने खड़ा हूँ। जैसे कोई बच्चा नहीं होता जब कोई कैंडी शॉप में चला जाता है और देखता है कैंडीज हैं और मतलब अब उसको खाने को चीज़ें मिलेंगी, तो उसको प्रेशर नहीं होता। उसी हिसाब से मैं इन दोनों को देखता था, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो उस हिसाब से मेरा हाल था। मैं इनके पास खड़े रह के सिर्फ इनकी बातें सुनता था। जैसे मैं हमेशा मजाक करता हूँ, इन्होंने जितने भी एक्टर्स रखे हैं वो बताइए सर, बताइए। नहीं, वो मजाक करते हैं कि मेरी फिल्म में कोई 6 एक्टर हैं जो NSD से हैं, 4 एक्टर FTI से हैं, तो मैं ही सिर्फ खालसा कॉलेज से था। That's the joke. आपने की थी इस किरदार को निभाने की? जी, प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, प्रिपरेशन इन्होंने की थी, और यही मुझे इन्होंने ही बताया कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं हूँ, मैं कभी मेरी ज़्यादा मुलाकात किसी वकील से हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया, he explained me everything because he himself has been a political journalist and he knows a lot about that world and he has seen it himself. So I just followed him thoroughly like a good student, and that is it. अक्षय, Last question, please. आपसे एक सवाल ये है कि अभी बहुत कुछ लोगों का कहना है कि आप ही देखें तो बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी बात हुई थी कि जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है कोर्ट में आपसी बातचीत के दौरान झगड़ा जो करते हैं, उसमें ऐसी भाषा नहीं है जो आम लोग समझ सकें। लड़ाई उनके लिए हो रही है, क्या लड़ाई नहीं है तो बातचीत उनके लिए हो रही है, सुलझाने का एक मामला उनका है कि कोई समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कितनी तकलीफ थी ये सब चीज़ें देखते सुनते और लिखते या पढ़ते या डायरेक्ट करते? नहीं, मुश्किल तो होता है, अगर आप लीगल दुनिया से नहीं है तो उस भाषा को समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि मैं जर्नलिस्ट था और थोड़ा बहुत मैंने कोर्ट्स को कवर किया है, तो पता था कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। और जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो पहली फिल्म में भी, इसमें भी ये कोशिश करने की कोशिश थी कि जो भी लीगल भाषा है उस उसके लीगल फ्रेमवर्क को ना तोड़ा जाए, लेकिन भाषा ऐसी हो जो आम ऑडियंस और आम दर्शक को समझ में आ सके। तो अगर आप बिल्कुल लीगल जबान की बात करेंगे तो वाकई आम इंसान के लिए समझना मुश्किल चीज़ है। लेकिन हमने प्रयास किया कि लीगल चीज़ों को आसान भाषा में करके, बिना छेड़छाड़ किए किसी चीज़ से, तो मैं समझता हूँ दर्शकों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो आपको लगता है कुछ आसान की जानी चाहिए? सपोज कोई केस चल रहा है, किसी वो भी नहीं समझ पाता, तो आपको लगता है उस लेवल पे? मतलब मैं तो आपके साथ सहमति जता सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत बड़ा है। मतलब हम अंग्रेज़ों के ज़माने का लीगल सिस्टम इस मुल्क में फॉलो करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करते हैं, और उसमें इतना बड़ा परिवर्तन अगर करना हो तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। Thank you so much. Thank you so much. इस फिल्म के पहले आपने स्कूटर कब चलाई है? बहुत बार चलाई है स्कूटर, मेरे पास होती है। बाइक भी चलाई है, स्कूटर भी चलाई है, लूना भी चलाई है, सारी चीज़ें चलाई, साइकिलें चलाई है, सब चलाई है। Well, with that, we end the question and answers. Thank you so much. Thank you so much. And we have a surprise for you. Well, Akshay sir had conducted a contest on social media, Direct Jolly Tug, where the winner of the contest gets the real scooter used in Jolly LRP2. And we have the winner with us. Please welcome
Mani Garg from Bathinda, who's won the contest, ladies and gentlemen. And requesting Akshay Shaw to kindly come. स्टील वाले को हटा दो, सब लोग वीडियो को भी हटाओ। स्टील पीछे वाले को नहीं मिलेगा स्कूटर। सर समोर, सर समोर, सर समोर। सर राइट ला, राइट ला, राइट ला, राइट ला। अच्छा भाई सोलो 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 एक सोलो ये दादा थोड़ा पीछे चला ये दादा अरे ले अच्छा भाई राइट ला सर राइट थैंक यू अच्छा भाई ये बात इधर इधर या सर अरे हो गया चल हो गया ना